वेलकम टू ईट अराउट पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उसका ख्यालात, उसका माइंडसेट, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान क्या सोच रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है। देयर थॉट्स फॉर यू, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। आप किसी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, बहुत सारा फियर आपके अंदर है। आपकी लव लाइफ काफी ज्यादा एंजाइटी से भरी हुई है। ठीक है, डार्कनेस से भरी हुई है। आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं फ्यूचर में क्या होगा, या ये इंसान है या कुछ और है, आपके लिए बना क्या है, आपके लिए लिखा क्या है। आप मेल है या फीमेल है, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। ठीक है, ओके, आप क्लैरिटी जानना चाह रहे हैं फ्यूचर को, फ्यूचर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में होगा क्या, आपकी खास तौर पे लव लाइफ को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, आप काफी स्टेबल माइंड सेट के हैं। आप एक मैरिज मटेरियल हो सकते हैं, तो करंटली आप एक मैरिज करने के स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, आप एक मैरिज को लेकर सीरियस हो सकते हैं। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बहुत ज्यादा मैरिज के बारे में सोचना या ट्रेडिशनल वेडिंग वगैरह, आप ऐसे कल्चर, ऐसी सोसाइटी, ऐसे माइंडसेट से आ रहे हैं जहाँ पर कल्चरल वेडिंग को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में, उसकी एनर्जी क्या चल रही है, वो इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी एनर्जी क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। जजमेंट, काफी जज करने वाला इंसान है। एक जजमेंट एनर्जी है, मतलब कि ये इंसान एक अपनी लाइफ में जैसे कि लेट्स सी, इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये आपके इमोशंस को लेकर काफी जज करता है। आपको एक टिपिकल मेल या टिपिकल फीमेल समझता है, जो सिर्फ इमोशनल रहता है, जो सिर्फ इमोशनली डीप डाउन, मतलब कि उसके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक यूजलेस बंदा है या बंदी है जिसके पास कुछ करने को नहीं है लाइफ में, वो इंसान आपको इस तरीके से देखता है। काफी जजमेंटल माइंडसेट है। वो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके गिविंग नेचर को, आपके वेटिंग को वो जज करता है। ठीक है, वो आपको, उसको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो आप एक लव रिलेशनशिप में ही पड़े रहते हैं, मैरिज में ही पड़े रहते हैं। आप मेल या फीमेल हैं, आपका ध्यान कहीं और नहीं है, सिर्फ मैरिज, लव लाइफ और कमिटमेंट, इन सब चीजों के पीछे चलता रहता है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, इंसान आपको जज करता है, आपके इमोशंस को जज करता है। इसको आप एक यूजलेस टाइप पर्सन लगते हैं। इसको ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में इमोशंस के अलावा कुछ और है या नहीं, वो जानना, मतलब कि उसको इस चीज का वो है। ठीक है, आप इसको एक अपना सोलमेट समझते हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनली आपका एक ट्रू काउंटर पार्ट समझते हैं। आप मेल या फीमेल हैं, लेकिन ये इंसान आपको जज करता है। ठीक है, आपके इमोशनल नेचर, इमोशनल बिहेवियर या इमोशनल एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा जज करने वाली एनर्जी है। जजमेंटल माइंडसेट है, एक जजमेंट कॉल होता रहता है यहाँ पर आपके इमोशंस को लेकर। आपकी एक बहुत ज्यादा एक इमोशनल साइड आपकी इसकी नजर में बहुत ज्यादा, जैसे कि इसको ऐसा लगता है आपके पास कुछ करने को नहीं है ना, तो आप इसलिए सब कुछ करते हैं। आपकी वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं। ये इंसान आपके हर एक्ट को जज कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप जिसके समझने का वेट कर रहे हैं वो इस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं है, वो आपको जज कर रहा है। वो आपको एक एक फालतू इंसान, ठीक है, एक एज अ ह्यूमन बीइंग बोलूं तो वो इंसान आपको एक फालतू इंसान देख रहा है जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है करने को, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देना चाहता है। उस इंसान के थॉट कुछ इस टाइप के हैं। वो आपसे बात भी करेगा तो बहुत ज्यादा मिसबिहेव, ब्लंट टॉक और बहुत ज्यादा नेगेटिवली एक्ट करना, बहुत ज्यादा आपको एक डेस्परेट किस्म का इंसान समझता है वो आपको। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये इंसान ठीक हो जाएगा। 7 वीक से आपकी बात नहीं हुई है। ठीक है, या तो 1 वीक से आपकी बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है। वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है इमोशनली। आप एक रीबर्थ का इंतजार कर रहे हैं, इस कनेक्शन की, एक रीस्टार्ट का। ठीक है, आप इस कनेक्शन की हीलिंग चाहते हैं। 7 स्टार एंड 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि स्पिरिचुअल कोई ना कोई यहाँ पर लर्निंग लिखी है आपकी। ठीक है, इस इंसान की नहीं, आपकी, क्योंकि एक जजमेंटल माइंडसेट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके इमोशनली ब्रेक डाउन होने से, आपके इमोशनली डिस्ट्रॉय होने से। आपको जो भी चीजें फील होती हैं, इसका कोई असर नहीं है इसकी जात पे। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है।
करंट टाइम फ्रेम पे इन सब चीज़ों का। ओके 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 आपके पर्सन ऑन योर माइंड। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस इंसान के साथ, आप कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं या आप मिलना चाहते हैं, ठीक है। आप या तो यहाँ पर आपको एक मतलब कि रीयूनियन काइंड एनर्जी हो सकती है, कोई फ्रेंड की आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, आपको एक सोल ग्रुप मेंबर से लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपके इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या बहुत ज़्यादा आपके लोग सोच नहीं रहा। आप जो सोच रहे हैं आप उस चीज़ को ज़रा एक सोचें, क्या वो इंसान आपको इसी तरीके से देख रहा है, ठीक है। आपके इमोशंस जो आप उसको दे रहे हैं कि आप राइट पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना मनी, अपना माइंडसेट, अपने इमोशंस, वो राइट इंसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं क्योंकि वो आपको जज कर रहा है। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है आप फारिक हैं, आप एक डेस्परेट हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं करने को आपका एक आपका मेन मोटिव है मैरिज करना या मेन मोटिव है कमिटमेंट करना। आपका मोटिव जो है या आपकी अपनी जो सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो उठा नहीं पा रहे हैं, वो किसी और को देना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने मसले खुद सॉल्व करने के बजाय दूसरी की लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है, काफ़ी जज कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये आपको ऐसा हो सकता है अगर आप इससे बहुत ज़्यादा इसको फोर्स करें या इसकी तरफ एक्शन लें, आप इसको कुछ कहना चाहें तो मतलब कि आपको एक बहुत अजीब सा बिहेवियर जो आपको मिल सकता है। तो सो प्लीज़ आप इस इंसान को समझें, काफ़ी बिजी रहता है, वर्कaholic, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप जो टू ऑफ कप्स का इसको ऑफर एक टाइम से दे रहे हैं, आप लोग की फ्रेंडशिप रही है दोनों की एक साथ, बात हो जाती है, बात हो भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगी। लेकिन जो माइंड आपका चल रहा है इस रिलेशनशिप को फर्दर लेकर जाना है, इस रिश्ते में आपको फ्यूचर देखना है, आपकी फैमिलीज को कनेक्ट होना है, आपकी यहाँ पर लाइफ जुड़ी है, तो प्लीज बी अवेयर। कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें जिनको आपको समझना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करें, यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अपनी ही दुनिया को, अपने ही माइंडसेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस कनेक्शन पे, आप ये नहीं देखना चाह रहे कि इस रिश्ते में चल क्या रहा है, ठीक है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। मेरा थोड़ा सा मुझे एलर्जी हो रही है आजकल और मैं तबीयत ठीक नहीं है बस, तो प्लीज़, मेरे हाथ पे एलर्जी है आजकल, तो मुझे टाइम भी लग रहा है सब कुछ सेट करने में। मैं वाले चैनल पे भी रीडिंग डालना चाह रही हूँ और मैं बहुत बुरी तरीके से स्टक हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा। और ये बात नहीं है, बस दिल नहीं कर रहा शायद कुछ भी करने को, कुछ अजीब है, ठीक है। ओके 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 लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में, उसके दिमाग में और क्या चल रहा है भाई, वो आपको इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आपके हर एक्ट को, हर बिहेवियर को जज कर रहा है। तो प्लीज अपने अपने सेल्फ तक रखें, अपना प्यार अपनी बाउंड्री वॉल तक रखें। वो इंसान आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी हाल में रेडी नहीं है। अपने सेल्फ को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने ऊपर काम करें। जो प्यार आप किसी और को दे रहे हैं वो अपने सेल्फ के लिए रख लें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वेट, ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में वो क्या सोच रहा है इस वक्त, स्टक है वो अपनी लाइफ में, ठीक है। वो ये कनेक्शन को भी स्टक करके बैठा हुआ है, उसके पास कुछ भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अभी रियलाइजेशन के फेस में नहीं है, वो अपनी लाइफ की अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। उसके लिए अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको अपनी लाइफ में वो जगह भी देता है क्योंकि आप उसको वो एक हीलिंग आपसे एक हीलिंग पर्पस उसका पूरा होता है, समझ रहे हैं आप इसकी लाइफ में ऐड होते हैं, आप इसको एक हीलिंग, इसका जो हीलिंग पर्पस है ना वो इसका फुलफिल करते हैं आप। बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाला, एक्शन लेने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। इसकी अपनी पर्सनल हीलिंग चल रही है, ये मेंटली स्टक है, ये आपकी तरफ कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मून की एनर्जी, ऐसा हो सकता है बहुत सारे ट्रुथ आपसे हाइड है, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई हुई है इस वक्त। अभी इसमें शायद खुलकर ये सब कुछ आपको कह नहीं रहा। जो ये जज कर रहा है,
जिस तरीके से एज्यूम कर रहा है, जो आप इसको अभी इस वक्त दे रहे हैं, चाहे एज अ फ्रेंड दे रहे हैं, एज अ अपना बेस्ट फ्रेंड आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी टेक केयर करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, किसी भी तरीके से इसके लिए एक सपोर्टिव हैंड रखना, वो सभी एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपको खुलकर बता नहीं रहा कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, या इसके माइंड में आपके लिए, इसकी लाइफ में आपके लिए जगह नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डाउट तो होता है, आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ इससे मिलता नहीं है, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ बिगनिंग्स, कुछ आगे की तरफ जाना, कुछ आगे स्टार्ट होना, कुछ स्टेबिलिटी आना, ठीक है, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, कुछ स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है, स्टेबल और हरफिंट। ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस, बहुत एक मेंटोर, किसी की मेंटोरशिप में हो सकता है, बहुत ये अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। अब भाई थोड़ा सा सेल्फिश माइंडसेट में है, ये आपको लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको अभी उसकी नीड है, ठीक है। ये आपको काफी जज कर रहा है बैकग्राउंड में, ये मतलब कि एक पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं होता, पॉलिटिक्स खेल रहा है, इसको अभी आपकी लाइफ में ज़रूरत है। अब वो आई डोंट नो, आप मेंटली इसको वो सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियली दे रहे हैं, इमोशनली दे रहे हैं, या वो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आपकी नीड है, ठीक है। लेकिन ये आपको जज कर रहा है, आपको जो इक्वल गिव एंड टेक, आपको जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा, आपको जो वो इक्वली इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रही, जो आपको वो हीलिंग नहीं मिल पा रही। जैसे कि एक रिलेशनशिप में दो लोग काम करते हैं तो रिश्ता बनता है, अगर एक काम करे और एक सिर्फ लेता रहे तो वो रिश्ता नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ एक स्ट्रेस और बर्डन होता है। तो हमें चाहिए कि देखें, हर किसी को बोलना तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है, गुस्से में इंसान बोल देता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, खामोशी से किनारा कशी कर लेनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी को बता के, किसी को ये करके वो करके आप लाइफ में साइड लाइन हो रहे हो, ठीक है, खामोशी से अपनी जगह, अपने आप को किनारा कर लो। तो मैं तो आपको यही इस वक्त वो दूंगी कि आप जो आपकी जो एक इमोशनल डिजायर है ना, वो इससे पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है। जो आप अंदर से इमोशनली इसके लिए एक इम्बैलेंस है, आप चाहते हैं ये पर्सन इन्वेस्ट करे, वो नहीं होने वाली। अपने आप को समझाएं, ये इंसान आपको जज करता है, अपने सेल्फ को समझाएं, ठीक है। आपने जो भी समझकर इसको चूज करा, ये वो नहीं है, ठीक है, इसका रियल सेल्फ वो नहीं है, ये काफी जजमेंटल माइंडसेट का इंसान है, काफी सेल्फिशनेस है, काफी मीन टाइप पर्सनालिटी है। इसके लिए अपनी स्टकनेस, अपनी प्रॉब्लम, अपनी हीलिंग, इसकी किसी ना किसी वे में आप हील कर रहे हैं इसको, और आपको ये मतलब कि क्लोजर नहीं दे रहा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्लोजर हिडन है, यहाँ पे आपके पास क्लोजर नहीं है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये अपने काम, कैरियर, बिजनेस, अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक बिग स्टेप, मतलब कि कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, इसका फोकस अपने काम, कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली पे है। ये आपकी इन्वॉल्वमेंट या आपकी लाइफ में ऐड होने को एक बर्डन और स्ट्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। तो दूर रहें ऐसे लोगों से, और बहुत देर हो जाती है इंसान को, बहुत देर में समझ में आता है ये लोग हमारे काबिल नहीं होते, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें इनसे मतलब कि ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है एक्सपेक्ट करना। आप कहीं पर पहले कुछ दे रहे हो, आप एक इक्वलिटी, चलो लेट्स सपोज एक फ्रेंडशिप ले लो, एक एक लड़के की लड़के से ले लो, लड़की की लड़की से ले लो, अगर लड़की उसके साथ वो वाला एक बिहेवियर अच्छा नहीं रखेगी, या उसके साथ एक अच्छे से पेश नहीं आएगी, वो फ्रेंडशिप नहीं चलेगी। तो ऐसे कोई भी रिश्ता नहीं चलता। ये सेल्फिशनेस नहीं होती, आप कुछ दे रहे हो तो आप कुछ मांगोगे, वो सामने वाला नहीं करना चाह रहा, सामने वाला सिर्फ आपसे लेना चाह रहा है, सामने वाला सिर्फ आपसे एक डिमांडिंग, एक ये इंसान एक डिमांडिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। आप इस बात को समझें कि ये इंसान आपको कहीं वैल्यू दे रहा है, कहीं आप इसकी लाइफ में स्टैंड करते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई इसकी अहमियत है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलें, लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल फुलफिलमेंट की, इमोशनली बैलेंस होने की नीड है। आप इससे होप करते हैं कि आपके साथ उसी तरीके से पेश आए जैसे आप पेश आ रहे हैं। ये रिश्ता टोटली स्टक है यहाँ पर। आप ये इंसान हमेशा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए सोचता है, इसकी तरफ से पहल नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इशू हो जाए, पहल इसकी तरफ से नहीं होती। एक डिस्कनेक्ट, एक डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चाहते हैं, ठीक है। क्लोजर भी नहीं है, इवन कि क्लोजर यहाँ पर हिडन है, क्लोजर यहाँ पर क्लोजर नहीं है इस कनेक्शन में।
मैं इतना कह सकती हूँ क्लोजर नहीं है। ओके, द रेबल अपने आप को एक रिबेलियस एनर्जी में आए, अपने आप को डिस्कनेक्ट करें इस इंसान को, ठीक है, इस इंसान से आप कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है, डिस्कनेक्ट करें, इस सिचुएशन से बाहर आए। शेयरिंग, आप एक फुलफिल पर्सन है, आपको क्या ज़रूरत है किसी की शेयरिंग की। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ है, आप किसी मेंटल केज और एक मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, आप क्योंकि एक इनोसेंट पर्सन है, आप अपने अंदर की ब्यूटी, आप अपने अंदर की ब्राइटनेस को समझ नहीं पा रहे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी से आप इस टॉक्सिक सिटी से बाहर आ सकते हैं, आप इस टॉक्सिक बैकग्राउंड से बाहर आ सकते हैं। थंडर, बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाई जा रही हैं कि आप अंदर से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आप थोड़ा सा पीस में आए, आप एक मेडिटेशन में जाएं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वहाँ, ठीक है, और सक्सेसफुली आप वहाँ से बाहर आएंगे। जब मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो आपको जो है ना शॉकिंग अटैक्स, डिवाइन इंटरवेंशन आपको डरा रहे, डराने की बात नहीं, ये आपको एक आपके लिए सेफ्टी है, ठीक है, आपको सेव एंड सिक्योर, आपको रियलाइज करना है कि आप कहाँ क्या चीज इन्वेस्ट करें। आप ये बात नहीं समझ पा रहे, आपको जो अपने दिल दिमाग से सही लगता है वहां अपना बेस्ट देने लग जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें चीजों को प्रैक्टिकल साइड पे भी ले जाके सोचना चाहिए कि इस इंसान को हमने इतना दे दिया, क्या इससे ज्यादा देना बनता है या नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गो विद द फ्लो, फ्लो की एनर्जी में रहें, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की इस इंसान की तरफ से आपको एक ये इंसान आपको सिर्फ डिटैच और एक रेजिस्टेंस दिखाएगा। जितना भी आप इसके क्लोज होने की कोशिश करेंगे, जितना भी आपसे करीब जाने की कोशिश करेंगे, ये इंसान आपके लिए लविंग केयरिंग एनर्जी में है ही नहीं, ठीक है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप इससे मिले ही ना होते, ठीक है, आपको लगता है कि काश चीजें डिफरेंट होती, शायद आपसे मिले ही ना होते। आप इसको भूलना चाहते हैं, अंदर ही अंदर आप इसको भूलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस इंसान को भूल जाएं। यू स्पीक टू थ्रू म्यूजिक, आप म्यूजिक के थ्रू इससे बात करते हैं, आपको टेलीपैथिकली फील होता है कि आप एक टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं। आई वांट टू फील दैट वे अगेन। आप पुरानी चीज़ों को वो दोबारा फील करना चाहते हैं, इसकी केयर को, उसके लव को, जब इसने ये चीज़ें स्टार्ट की थी जिससे आपको प्यार फील होना महसूस हुआ। इट्स टाइम फॉर मी टू हील, ठीक है, आपको एक हीलिंग का टाइम है, आपको अपने आप को हील करने का टाइम है। ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। आप अपनी लाइफ की हर चीजें, हर हर अच्छी बुरी चीजें इस इंसान से शेयर करते हैं और हर खुशी को इससे आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो वाली एनर्जी है, आप हर चीज इससे शेयर करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस को इसको बताना चाहते हैं, इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इससे कनेक्टेड हैं, जो आप इससे आप जुड़ी हुई हैं इससे, ठीक है, किसी न किसी वे में। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।